Hi everybody, welcome back to our channel कल्याण इंस्टीट्यूट। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझ चुके हैं। उसी सीरीज़ में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में दिया है तो हमें उसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो हिंदी में वो सेंटेंस किन शब्दों पर ख़त्म होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस चुका है, चुकी है और चुके हैं पर ख़त्म होते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस अगर हम लें तो शी हैज़ नॉट ईटन द एप्पल, शी हैज़ नॉट ईटन द एप्पल। इसका पॉजिटिव होगा शी हैज़ ईटन द एप्पल, तो यानी कि क्या वो सेब खा चुकी है, तो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पहचान होती है कि उनके उसमें हिंदी में लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है। अब अगर हम इसके रूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव और सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखना है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव में एस या ई एस लगती थी, कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर थी। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगती है। हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल्स। प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। चाहे वह परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमेशा लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। ये भी एक ख़ास तौर पे पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यानी कि परफेक्ट टेंस है, और अगर उसके साथ हैज़ हैव लग रहा है तो प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था शी हैज़ ईटन द एप्पल, शी हैज़ ईटन द एप्पल। तो सब्जेक्ट शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ईट हमारी यहाँ पर वर्ब है, और ईटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। द एप्पल यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको अभी कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का वही रूल, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। बाकी सब सेम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को वापस लिखूं तो शी हैज़ नॉट ईटन द एप्पल। ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब
नॉट नेगेटिव सेंटेंस, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी एप्पल ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की हमेशा ये पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, यानी कि हैज़, हैव पहले, उसके बाद सेम चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, शी ईटन द एप्पल प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, आप इसको भूलना मत, नहीं तो एग्ज़ाम में अगर आप इसको भूलेंगे तो फिर नंबर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव की एक असली पहचान यही होती है, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में। हैज़ सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब शी सब्जेक्ट, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एप्पल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आप देखेंगे कि रूल सेम ही चल रहे हैं सारे टेंस में, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये टेंस हमारी टिप्स पे होंगे। मैंने आपको बताया हैज़ जो लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल्स के साथ लगेगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव, लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही। चुका है, चुकी है, चुके हैं पर ख़त्म होगा, जैसे मैं ये काम कर चुका हूँ, आई हैव डन दिस वर्क, चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, ये किन किन शब्दों के साथ यूज़ होती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ और हैव जो है वो प्लूरल्स के साथ यूज़ होगी, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी को कन्फ्यूज़न हो तो अब समझना where to use has, have। हैज़ को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और हैव को हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स। आई और यू अगर सिंगुलर भी हैं तब भी हैव ही यूज़ होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर यू डूइंग, हम ये किसी और से पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। व्हाट हैव यू डन, तुम ये क्या कर चुके हो। व्हाट हैव यू डन, तो यू, हम किसी से पूछ रहे हैं कि व्हाट हैव यू डन, तो वो एक सिंगुलर पर्सन है, और क्योंकि हम पूछ रहे हैं इसलिए हम यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू के इस्तेमाल के लिए हमेशा हैव आएगा, चाहे यू सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही आई जो है वो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हम सिंगुलर हैं, लेकिन आई के साथ भी हमेशा हैव लगता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यू जो है वो चाहे सिंगुलर में के साथ आए या प्लूरल्स के साथ आए, लगेगा यू ही।
यू के साथ यू चाहे सिंगुलर की फॉर्म में आए या प्लूरल्स की फॉर्म में आए, यू के साथ हमेशा हैव ही लगेगा। तो आई होप आपको आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर होगा और आज के इस टॉपिक को हम यहीं एंड करेंगे। कल जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और कल के वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारी प्रेजेंट टेंस की जो सीरीज़ है वो ख़त्म होगी और उसके बाद हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस हमारा कल ख़त्म हो जाएगा और आप इसके रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, उससे ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम पास्ट टेंस शुरू कर देंगे। पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, उसके बाद फ्यूचर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।